नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 360 डिग्रीज़ यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर हम लोग डिफरेंट तरह के एनालिसिस प्रेजेंट किया करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स हैं या कोई भी समसामयिक मुद्दे होते हैं, उस पे हम लोग अपनी जो भी एनालिसिस होता है उसको हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो आज पहला जो एनालिसिस है ये है दिल्ली के महान मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का क्रांतिकारी गवर्नेंस मॉडल। बिकॉज़ आप कहीं पे भी जाइए, आप किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ये जाते हैं, तो ये अपना एक मॉडल प्रोजेक्ट करते हैं कि हम एक बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से कुछ गवर्नेंस दे रहे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं दी, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ केयर हो। तो आज पहला जो हमारा ये एपिसोड है, ये इसी के ऊपर है कि एक्चुअल में दिल्ली के मुख्यमंत्री का गवर्नेंस मॉडल क्या है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे सबसे पहले। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने एक कार्यक्रम किया था और ये अभी टीचर्स डे के दिन, तो उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने टीचर्स का सम्मान किया। इस पूरी प्रक्रिया में 117 टीचर्स का सम्मान किया गया, जिन्हें 25,000 रुपये कैश दिया गया था, साथ में उन्हें शॉल वगैरह दिया गया था। इस पूरे प्रोग्राम में जो खर्चा हुआ था वो था अराउंड 29 लाख रुपए। बिकॉज़ 117 लोगों को कैश भी देंगे, उनको शॉल वगैरह भी देंगे, देन अरेंजमेंट्स वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो उस पे पैसा लगता ही है। तो 29 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए जो विज्ञापन किए थे केजरीवाल साहब ने, वो विज्ञापन ही आपके 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। तो ये उनका एक शिक्षा मॉडल आप देख सकते हैं किस तरीके से वो काम में तो बहुत थोड़ा खर्च करते हैं, लेकिन विज्ञापनों में कितना ज़्यादा खर्च करते हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े दिल्ली सरकार के ही हैं और आरटीआई के थ्रू ये आंकड़े निकाले गए हैं। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है कि दिल्ली सरकार ने 2015 में एक योजना निकाली थी, दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना। तो इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि दिल्ली से जो भी 10th या 12th जो बच्चे पास करते हैं, उनको अगर कॉलेज की पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन अगर लेनी है, तो उनको यह योजना 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। सबसे ख़ास बात है कि इस योजना में किसी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? लेकिन इस योजना का क्या हाल है, इसको भी एक क्रांतिकारी योजना बताया गया था। जो आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर इस योजना के लिए 89 छात्रों ने अप्लाई किया, जिनमें से केवल 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको लोन दिया गया। दैट मीन्स कि 87 स्टूडेंट ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं थे या फिर किसी और कारणों से उनको लोन नहीं मिला। तो कुल मिलाकर इन 2 ही छात्रों को लोन मिला, जो कि 10-10 लाख रुपए का लोन था। तो आप ये देखिए कि इस योजना में 20 लाख रुपए का खर्चा गवर्नमेंट ने किया। लेकिन अगर बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो केजरीवाल सरकार ने इस योजना के एडवर्टाइजमेंट में, पिछले साल के आंकड़े दे रहा हूँ, 19 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 100 गुना उन्होंने पैसा खर्च कर दिया है विज्ञापन में। काम किया है 20 लाख रुपए का, विज्ञापन दिया है 19 करोड़ रुपए का। ये उनका शिक्षा का मॉडल है। अब हम चलते हैं एक तीसरे उदाहरण पे। पराली की समस्या दिल्ली में, मालूम है आपको, पराली जलती है तो उसकी वजह से दिल्ली में पूरा एनवायरनमेंट आपका स्पेशली नवंबर, दिसंबर, दिवाली के आसपास हालत ख़राब रहती है, काफ़ी प्रदूषण रहता है। तो दिल्ली में एक पूसा इंस्टीट्यूट है जिसने एक डिकम्पोज़र बनाया। इस डिकम्पोज़र का क्या रोल था कि यह जो भी आपके पैडी स्ट्रॉ या स्टबल, जिसको पराली जिसको हम बोलते हैं, जो एक आपका फसल की कटाई के बाद एक जो आपका एक वेस्टेज होता है वो आपका बच जाता है। तो इस डिकम्पोज़र को अगर आप उस वेस्टेज में डाल देते हैं तो वो उसको ये एक तरह का केमिकल होता है, वो उसको एक खाद में परिवर्तित कर देता है, उसको एक मैन्योर में क्रिएट कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था और इस प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो थी अप्रॉक्स 40,000। और दिल्ली सरकार ने इस प्रोडक्ट को प्रमोट भी किया और साथ ही साथ उन्होंने कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी, कई इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने जाके ट्रेनिंग दी। और इस पूरी ट्रेनिंग में उनका जो खर्चा था दैट वाज
4,69,000। तो 40,000 का प्रोडक्ट था, 4,69,000 का उस पर ट्रेनिंग का खर्चा था। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन अब बात आती है विज्ञापन की। इस प्रोडक्ट का उन्होंने विज्ञापन दिया, दुनिया भर के, देश भर के हर बड़े अखबार में, हर मीडिया चैनल में, सोशल मीडिया पे उन्होंने इस प्रोडक्ट को एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाकर बताया और विज्ञापन दिया। और इस पूरे विज्ञापन में उन्होंने खर्च किया 15.8 करोड़ रुपीस। मतलब 40,000 का प्रोडक्ट है, 4,69,000 आपने ट्रेनिंग में खर्च किए हैं, लेकिन विज्ञापन में आपने कितना खर्च किया है? ऑलमोस्ट 16 करोड़ रुपए। ये किस तरह का गवर्नेंस मॉडल है? आई मीन आप खुद सोचिए कि आप काम कर रहे हैं 1 रुपये का और आप उसके विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, 50 रुपये। तो ये किस तरह का गवर्नेंस मॉडल है जिसके अंदर कि आप जनता के टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उसको आप उनकी सर्विसेज के बजाय आप उस काम के प्रचार के लिए लगा रहे हैं। आप लोन दे रहे हैं 2 बच्चों को और आप उस पे खर्च कर रहे हैं 19 करोड़ रुपए। आप देश भर के अखबारों में उस योजना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उस योजना को आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में उस योजना के हकदार हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको लोन सच में चाहिए, आप उनको लोन नहीं दे रहे हैं। आप 89 बच्चे आपको अप्लाई करते हैं योजना के लिए, केवल 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 20 लाख रुपए उस योजना में आप देते हैं, बाकी के 19 करोड़ रुपए आप केवल लुटा रहे हैं विज्ञापनों में। ये किस तरह का गवर्नेंस मॉडल है? और फिर आप किस तरीके से गुजरात, हिमाचल या बाकी राज्यों में जाकर अपने गवर्नेंस मॉडल को प्रमोट करते हैं? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जनता इस मॉडल को कैसे एक्सेप्ट करती है और कैसे इस मॉडल को रिकग्निशन मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे। जबकि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो इससे बुरा और इससे घटिया कोई मॉडल हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगें तो शेयर भी कीजिए। हम आगे इसी तरह के एनालिसिस वाले वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।